नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नोबिन और आप देख रहे हैं एजुबिन। सीखो आज बदलो कल। दोस्तों, कुछ साल पहले अगर कोई कहता कि सिर्फ 2 सेकंड में मोबाइल से पैसे भेज दो तो हम हंस देते। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन आज यूपीआई ने चमत्कार कर दिखाया है। और अब ठीक वैसे ही क्रांति आने वाली है हमारे देश के इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसका नाम है बीमा सुगम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो भारत के हर नागरिक के लिए इंश्योरेंस को आसान, पारदर्शी और सस्ता बना देगा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि बीमा सुगम क्या है, भारत में इंश्योरेंस सेक्टर की असली हालत क्या है, और क्या बीमा सुगम बन सकता है भारत का अगला यूपीआई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपके और आपके परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बीमा सुगम की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत का इंश्योरेंस सेक्टर की ग्राउंड रियलिटी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के इंश्योरेंस सेक्टर की। तो भारत जैसे बड़े देश में जहां 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां पर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन आज भी बहुत कम है। आईआरडीएआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारत में लाइफ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन सिर्फ लगभग 3.2% है, जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस जैसे हेल्थ, मोटर, ट्रैवल आदि का पेनिट्रेशन तो सिर्फ 1% से भी कम है। मतलब यह है कि भारत की बड़ी आबादी के पास आज भी न तो हेल्थ इंश्योरेंस है, न लाइफ इंश्योरेंस। यानी एक छोटी सी दुर्घटना या बीमारी पूरी फैमिली की फाइनेंशियल स्थिति हिला सकती है। लेकिन अब इस सेक्टर में तेजी से ग्रोथ के मौके हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक भारत का इंश्योरेंस सेक्टर 2025 तक 16 से 18% सीएजीआर से ग्रो करेगा और 2030 तक इसका साइज 30 लाख करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान है। यानी आने वाले सालों में यह सेक्टर भारत की इकोनॉमी का बड़ा इंजन बन सकता है। अब जानते हैं कि बीमा सुगम आखिर है क्या। दोस्तों, बीमा सुगम को आप इंश्योरेंस सेक्टर का यूपीआई कह सकते हैं। ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आईआरडीएआई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत लॉन्च किया गया है। इसका मकसद है एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस तैयार करना, जहां से आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस खरीद, रिन्यू या क्लेम कर सकते हैं। मतलब अब आपको अलग अलग वेबसाइट या एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर सब कुछ सुगम है। अब जानते हैं कि कैसे करेगा काम बीमा सुगम। जैसे यूपीआई में आप किसी भी बैंक का अकाउंट लिंक कर सकते हैं, वैसे ही बीमा सुगम पर आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसे बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन यानी बीएसआईएफ द्वारा मैनेज किया जाएगा, जो एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है। और इसे ओन करेगी लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म को फेज वाइज रोल आउट किया जा रहा है। पहले इसमें सिर्फ पॉलिसी कंपैरिजन और जानकारी मिलेगी, लेकिन दिसंबर 2025 से आप यहां से पॉलिसी खरीदना, रिन्यू करना और क्लेम करना भी शुरू कर पाएंगे। अब जानते हैं बीमा सुगम के फायदे क्या हैं। अब बात करते हैं इसके फायदे की, क्यों ये भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब जानते हैं कंज्यूमर के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी तुलना कर सकेंगे। यानी आप तुलना कर पाएंगे कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है, सस्ती है और अच्छी है। दूसरा है कि पेपर वर्क खत्म, सब कुछ डिजिटल होगा, कोई पेपर वर्क की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा है क्लेम सिर्फ 72 घंटों में सेटल करने का लक्ष्य है, क्योंकि डिजिटल है, नो पेपर वर्क है, तो टाइम की सेविंग होगी। ई केवाईसी और सुरक्षित डेटा स्टोरेज होगा, और सबसे बड़ी बात, कोई धोखाधड़ी नहीं, पूरी पारदर्शी। तो इसका फायदा कंज्यूमर को नहीं, इंश्योरेंस कंपनियों को भी है। पहला उनके लिए फायदा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। दूसरा है कि मिडल मैन का खर्चा घटेगा। जैसे पहले आप इंश्योरेंस लेते थे तो उसमें एजेंट होते थे, तो एजेंट का कमीशन इतना हो जाता था कि वो पॉलिसी आपको महंगी पड़ती थी। और तीसरा है कि देश के हर कोने तक इंश्योरेंस पहुंच सकेगा, क्योंकि डिजिटल है और ऑनलाइन है, जल्दी आप तक पहुंचेगा। अब जो चीज इजीली आपको अवेलेबल हो जाए तो उसमें चुनौतियां भी होती हैं और रिस्क भी होता है। तो लेकिन दोस्तों, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां आती हैं। तो वैसे पहली चुनौती क्या है कि गवर्नेंस का मुद्दा, यानी क्योंकि इसे इंश्योरेंस कंपनी ही चलाएगी, इसलिए पारदर्शी बनाए रखना जरूरी होगा। दूसरा है डेटा प्राइवेसी। लाखों लोगों का पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा इस प्लेटफॉर्म पर रहेगा, तो इसे हैकिंग या मिसयूज से बचाना बड़ा चैलेंज होगा। तीसरा है एजेंट और ब्रोकर्स। अब जैसे पहले क्या था कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी थी तो अपने एजेंट को जो है ट्रेन करती थी, तो उनको कमीशन मिलता था, तो उनका रोजगार चल जाता था। अब इससे क्या होगा कि वो बीच की जो कड़ी है वो खत्म हो जाएगी। चौथा है टाइमलाइन और एजुकेशन, यानी कई सरकारी प्रोजेक्ट्स में देरी होती है, इसलिए ये देखना होगा कि बीमा सुगम समय पर पूरी तरह चालू हो पाता है या नहीं। आईआरडीआई ने साफ कहा है कि बीमा सुगम पर ग्राहक अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। मतलब आप खुद तय करेंगे कि कौन आपकी जानकारी देख सकता है। आपकी अनुमति के बिना कोई भी कंपनी आपका डेटा शेयर नहीं कर सकेगी। अब जानते हैं बीमा सुगम का भविष्य। दोस्तों, यूपीआई ने जैसे हमारी बैंकिंग सिस्टम को बदल दिया, वैसे ही बीमा सुगम हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को बदलने की क्षमता रखता है। 2026 के बाद अब इसका पूरा रोल आउट होगा।
तो भारत में हर व्यक्ति तक इंश्योरेंस पहुंचने का सपना हकीकत बन सकता है। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि भारत की फाइनेंशियल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बीमा सुगम यूपीआई जितनी सफलता हासिल कर पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।